गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। बजाज ऑटो को आज हमें ट्रेड करना है एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आने वाले जो भी आपके ट्रेड्स होंगे, जो एग्जीक्यूशंस आप करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको आज के वीडियो में जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे उससे हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, हम अपने मन में आज ये मान करके एनालिसिस करेंगे कि अगर आप देख रहे हो वीडियो तो बहुत बिगनिंग लेवल पर एक बिगनर फ्रेंडली ये वीडियो होगा, क्योंकि अक्सर हम ये महसूस करते हैं कमेंट्स में भी और मैसेजेस में भी कि जिस तरह के वीडियोस हम क्रिएट करते हैं वो बिगनर फ्रेंडली नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी बातें हम बताते हैं वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे से शुरू होती हैं। अब ज़्यादातर लोग मार्केट में यूज़ करते हैं डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और तमाम तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, हेड एंड शोल्डर है, डिसेंडिंग है, सिमेट्रिकल है, फ्लैग है, पता नहीं क्या क्या यूज़ होता है। जनरली आप लाइव मार्केट में देखोगे तो इसका कोई यूज़ है नहीं। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसलिए हम जो चीज़ें क्रिएट करते हैं उसमें इन सब का तो आप जिक्र ही नहीं सुनोगे, कभी कोई नाम नहीं सुनोगे। वही चीज़ें हम बताते हैं जो एक्चुअली में लाइव मार्केट में काम करती हैं, जिनका यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो, रियल मनी के साथ में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जिन्हें भी एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, जो 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंसीव करते हैं। जिन्हें भी शुरुआत ही है, जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी नए नए आए हैं, तो ये चीज़ें हमें मालूम है कि जो भी बातें हम बताएंगे वो सर के ऊपर से ही जाएंगी और वो जानी भी चाहिए, क्योंकि जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप गेन करके बैठते हो तब ये चीज़ें, इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। शुरुआत में तो ये सब बेकार लगता है कि इतनी मेहनत हम क्यों करें जब किसी इंडिकेटर से ही हमारा काम चल सकता है। आज के एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं और मन में ये बात रख करके चलिएगा, हम अपनी तरफ से तो प्रयास करेंगे कि ये बिगनर फ्रेंडली हो, फिर भी कुछ कुछ टर्म्स ऐसे आ जाएंगे जो शायद आप जिनसे वाकिफ़ ना हो, सो उन्हें समझने की जस्ट कोशिश करना, प्रयास करना। देखो, अपना चार्ट पूरी तरह से खाली है, कोई इंडिकेटर नहीं है, अभी तक तो हमने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं लगाई है। इस ट्रेड में हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, अभी पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम किसी तरह का कोई अलग से कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। मेरे लिए मेरी वॉल्यूम्स बहुत हैं और इन्हें और सिंप्लीफाई करने के लिए हम प्राइस का यूज़ करेंगे, प्राइस के कुछ लेवल्स का यूज़ करेंगे। शुरुआत हम करते हैं डे टाइम फ्रेम से, बिकॉज मेजर एनालिसिस अपनी जितनी भी होती हैं वो डे टाइम फ्रेम पर एक्चुअली कंप्लीट होती हैं, डे टाइम फ्रेम पर ही कंप्लीट होती हैं। एक अपने पास रेजिस्टेंस है ये वाला, प्राइस अप साइड की तरफ गया था, इसने देखो डाउन मूव दिखाते दिखाते नीचे की तरफ गिरा, गिरते गिरते यहाँ पर इसने एक हाई लगाया था, एक स्विंग हाई क्रिएट किया था और फिर ये नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, अभी तक आज से करीब 3 या 4 दिन पहले इसने यहाँ पर एक मूव दिखाया, इसे टच किया। उसके पहले प्राइस यहाँ पर आया क्योंकि इस जगह पर इसे रेजिस्टेंस मिले थे यहाँ पर, और उस रेजिस्टेंस के थ्रू ही नीचे की तरफ गिरा दिया गया, ये गिर गया, यहाँ पर सेल ऑफ हुआ। थोड़ी समय तक, थोड़े टाइम तक यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया। समझना इन सारी चीज़ों को, बिगनर फ्रेंडली इन द सेंस कि हमें कैंडल्स जो बन चुकी हैं उसको पढ़ करके पहले ये समझना है कि क्या हो चुका है और किस लेवल से हुआ है। ये 2 बातें तो कंपलसरी हैं, याद रखना। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो। 2 बातें बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्राइस अगर गिरा है तो किस जगह से गिरा है उसको मार्क कर लो, उसे हाईलाइट कर लो। किस लेवल तक गिरा है उसे मार्क कर लो, उसे हाईलाइट कर लो। तो देखो, प्राइस यहाँ तक गिरा, गिरने के बाद इसने एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट लेकर के ये सीधे इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। देखो, ये सपोर्ट, एक हाई, पहले तो बहुत दिन तक इसी रेंज के अंदर मार्केट टहलती रही, फिर इसने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, है ना। रिट्रेस होने के लिए नीचे की तरफ आया, रिट्रेस होकर के फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ इस जगह पर, रेजिस्टेंस जैसे बना प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। यहाँ सबसे पहला ये सपोर्ट बना, ये दूसरा एक सपोर्ट जोन बना और ये तीसरा एक सपोर्ट बना। ये बेसिकली ये है तो रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस जब एक बार
टूट जाता है, क्लोज हो जाता है, तब वो बनता है सपोर्ट। यानी कि 1, 2 और ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 सपोर्ट, 1, 2, 3 सपोर्ट हैं। रेजिस्टेंस कितने हैं? सबसे पहला रेजिस्टेंस, और ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, और ये है हमारा तीसरा रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ब्रेक क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस। मतलब जितने भी स्विंग हाइज हैं वो कंटिन्यू ब्रेक हो रहे हैं, प्राइस अपने सपोर्ट पर सपोर्ट ले रहा है। एक चीज़ क्लियर। ये जो थ्योरी होती है कि सपोर्ट जब प्रोटेक्ट होने लगे और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो माना जाता है कि प्राइस हमारा स्ट्रॉन्ग है, वो वीक नहीं है, उसके अंदर वीकनेस दिख नहीं रही है, वो स्ट्रॉन्ग है। अभी देखो एक छोटी सी चीज़ बस हमें पता चली, हमें कुछ लेवल्स मिले, कुछ हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने अपनी कैंडल्स, अपनी थ्योरी, कुछ टेक्निक्स यूज़ की, और कोई बहुत बड़ी भी टेक्निक नहीं, छोटी छोटी टेक्निक इन द सेंस कि देखो सपोर्ट का मतलब समझते हो कि प्राइस हमारा किसी भी एक लेवल पर आ करके टिके, सपोर्ट ले ऊपर की तरफ चला जाए, ये सपोर्ट होता है। ये नहीं कि प्राइस ऐसे 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 कर रहा आप उसको सपोर्ट मान के बैठे हो, नहीं। सपोर्ट क्लियर कट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बना है। देखो प्राइस एक ही लेवल पर कितनी बार आकर के रुका है, उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है ना। चलो अब देखो क्या प्राइस इस वक्त मेरा यहाँ पर है, तो हमने इसको और इसको अपने एनालिसिस में ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें ये पता करना था कि इससे पहले क्या हो चुका, और प्राइस अगर यहाँ पर आया है, इस जगह पर आया है, तो वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू आया है, कैसे आया है। इसका जो सबसे लेटेस्ट स्विंग है वो कौन सा है? ये वाला, ये रेजिस्टेंस था जो कि टूटा। अब हम क्या करते हैं, सारी मार्किंग्स मेरे पास जितनी हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। हाँ, एक मार्किंग हम रख लेंगे, ये वाली मेरे पास ये है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। देखो इस दिन रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे बजाज ऑटो के, पॉजिटिव रिजल्ट्स थे, अच्छे रिजल्ट आए थे। यहाँ देखो जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन कोई बहुत बड़ा मूव नहीं हुआ। प्राइस ने क्या किया, कह सकते हैं कि लोअर रेंज में इसने एक इनसाइड बार क्रिएट की थी। इन तीनों कैंडल्स की जो रेंज है वो लगभग सेम ही है। 5 तारीख की कैंडल ने एक छोटा सा मूव नीचे की तरफ तो दिखाया था, बट अगले दिन फिर से गैप अप हो गया, प्राइस रेंज के अंदर चला गया, तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये एक इनसाइड बार है, हम इसे एज अ इनसाइड बार कंसिडर कर सकते हैं। देखो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मिलाते हुए चलना, सारी कड़ियाँ मिलाते हुए चलना, एक रेजिस्टेंस है जिसको कि प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया था। 6 तारीख को रिजल्ट्स आए थे। अच्छा, जब रिजल्ट आए हैं तो भी मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिखाया। रिजल्ट आने का ये भी मतलब नहीं है कि प्राइस अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट नीचे आ जाएगा, नहीं। एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, बस हमें इतना कंफर्म रहता है कि रिजल्ट आया तो उसमें मूव होगा। अब किस दिशा में होगा ये तो देखने वाली बात है, ये तो प्राइस एक्शन ही डिसाइड करेगा। प्राइस अपने एक पॉइंट ऑफ एक्शन पर है और रिजल्ट अनाउंस हुआ। अब अगर इसे गिरना होगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की आपने देखा ना, इससे पहले प्राइस इसी जगह से कितनी स्पीड से नीचे की तरफ गिर के आया है। अब अगर इसको गिरना होता तो ये क्या करता, जैसे ये यहाँ से इसने डाउन साइड की तरफ मूव दिखाया था, ये देखो ये वाली कैंडल है 26 फेब की, एक स्विंग लगा, कितनी स्पीड से नीचे की तरफ गिरा। अब फिर से प्राइस यहीं पर है, इससे अगर गिरना होता तो फिर ये यहीं से गिर जाता ना, ये नहीं गिरा, ये यहाँ पर सस्टेन कर ले गया खुद को। अब देखो एक ये ब्लैक वाली कैंडल, रिजल्ट आए, प्राइस फिर से एक रेंज के अंदर आ गया। कल क्या किया इसने, 7 तारीख को हाई वॉल्यूम के साथ में, ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हैं, पिछले कई दिनों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कल की थी। ये आई और प्राइस ने अपनी इस रेंज को अपसाइड की तरफ तोड़ दिया, क्लोजिंग कर दी। तो जो रेजिस्टेंस हमारा इतने दिन से नहीं ब्रेक हो रहा था, वो पिछले 3 से 4 दिन की मशक्क़त के बाद एक रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट के अगले दिन प्राइस ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग कर दी। अच्छा, ये 7 तारीख वाली जो क्लोजिंग है ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसने रिज़ल्ट के बाद जो रेंज थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज थी, उसको ब्रेक किया। हमने क्या कहा, रिज़ल्ट आया है तो इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस ऊपर ही भाग जाएगा। पॉजिटिव रिजल्ट में मार्केट नीचे भी गिर जाती है, बहुत से एग्जांपल आपने देखे होंगे। तो जब कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट आए, लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया पर, रिजल्ट आया है बाई कर लो, रिजल्ट नेगेटिव है सेल करो, तो ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव रिजल्ट आए तो कभी भी हमें एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है, नेगेटिव रिजल्ट्स आए तो कभी भी एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करनी है। हमने वेट किया, जब हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारी रेंज के ऊपर निकल चुका है, मतलब कि आज ट्रेड करने का एक सेफ डे है। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर है, प्राइस एक जोन को ब्रेक कर चुका है, वॉल्यूम्स के भी ठीक ठाक ब्रेकआउट हुए हैं। डिलीवरी वॉल्यूम्स का मतलब समझते हो आप, हम आपको देखो बताते हैं।
जैसे ये इनसाइड बार है, पहले कई बार हम बता चुके हैं, ये एक कैंडल बनी है, इसके अंदर 2, 3, 4 कितनी कैंडल्स बन सकती है। जैसे इस केस में क्या है, यहाँ पर 3 कैंडल्स बनी है एक रेंज के अंदर, एक। अब देखो फर्स्ट वाली जो कैंडल होती है उसमें नॉर्मल वॉल्यूम्स है, फर्स्ट वाली कैंडल की नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं, सेकेंड वाली कैंडल में कम हो गई वॉल्यूम्स, थर्ड वाली कैंडल में वॉल्यूम्स बढ़ गई। यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, जैसे यहाँ पर हुए 5 तारीख से ज़्यादा 6 की वॉल्यूम्स हैं, मतलब 6 तारीख को वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है, पिछले दिन से ज़्यादा जब अगले दिन में वॉल्यूम्स आ जाती हैं तो इसे हम वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट कहते हैं, कि पिछले दिन से ज़्यादा वॉल्यूम्स में मूव हुए हैं, लिक्विडिटी बढ़ी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लिक्विडिटी आती है, वॉल्यूम्स आती हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम्स ब्रेकआउट। 6 तारीख को देखो क्या हुआ, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं, यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, ये वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट होते हैं। तो प्राइस एक रेंज के अंदर है यहाँ पर और वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, वॉल्यूम्स आ रही हैं और प्राइस रेंज नहीं छोड़ रहा है। आप देख लेना, जब भी प्राइस में इस स्ट्रक्चर के बाद, वॉल्यूम्स और प्राइस के इस स्ट्रक्चर के बाद जब भी मार्केट मूव करती है, एक अच्छा मूव करती है, बहुत बहुत बार एक अच्छा मूव ही मिलेगा आपको। यानी कि प्राइस अपना एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, एक इनसाइड बार क्रिएट हुई है जिसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हैं। कल हमारी इस पूरी रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोज कर दिया। आज हमें ट्रेड करना है, तो एक चीज़ तो क्लियर है, स्ट्रांगनेस तो पूरी तरह से इसके अंदर है, मतलब सेल साइड का तो व्यू ही ख़त्म, सेल हम नहीं करेंगे। अब हमें करना है बाई। बाई करने के लिए अब हमें देखनी है अपॉर्चुनिटीज़, लोअर टाइम फ्रेम पर उतर के कौन सा सही लेवल है जहाँ से हम बाई कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि देखो ये पूरी चीज़ समझ में आई होंगी। बड़ा रोल होता है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स का, बहुत ज़्यादा रोल होता है। कितने दिन तक मार्केट नीचे की तरफ देखो गिरती रही है, 1 और ये 2, ये इस रेंज में ही रही है और हाई वॉल्यूम के साथ इस रेंज को नीचे की तरफ इसने तोड़ दिया। फिर से एक रेंज क्रिएट हुई, फिर उसको हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। तो अभी ये टोटली एग्रेसिव मोड में है बजाज ऑटो। आज का मूव एक अच्छा मूव हो सकता है, ये इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि कल वॉल्यूम्स अच्छी आई थी, प्राइस में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिखा था। वो मूव आज दिख सकता है, कल का जो डे हाई है वो टूट सकता है और एक ठीक ठाक उम्मीद हम इसे लगा सकते हैं आज। ये तो बात हो गई स्टॉक की। अब देख लेते हैं ऑटो सेक्टर इसमें हमारी क्या हेल्प कर रहा है। तो ऑटो सेक्टर में भी एक रेजिस्टेंस बना था, ये भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। देखो सारी चीज़ें सिमिलर चल रही हैं, बजाज ऑटो भी वही चल रहा है और निफ्टी ऑटो जो इसका सेक्टर है उसमें भी सेम चीज़ें। एक ये रेंज बनी, देखो कितना पुराना रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हुए। कल इस रेंज के बाहर मार्केट चली गई, इसने क्लोजिंग कर दी और जब तक ये इस रेंज के ऊपर है ये वीक ही है, इसे स्ट्रॉन्ग ही है। जब तक इस रेंज के ऊपर है ये स्ट्रॉन्ग है, प्राइस रेंज के नीचे आया तभी वीक माना जाएगा, तो अभी ये स्ट्रॉन्ग है। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हुए। अच्छा ये एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे कई सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ये देखो जैसे ये प्राइस इसी रेंज से नीचे की तरफ गिर रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट है मेरे पास, ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हो ये सपोर्ट एरिया है, ब्लू लाइंस। प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक रेजिस्टेंस ये बना और दूसरा रेजिस्टेंस ये बना, है ना। पहले ये वाला रेजिस्टेंस टूटा, एक ही दिन में दोनों टूट गए, कल में ही, परसों में ये वाला भी चला गया और ये वाला भी चला गया। कल क्या हुआ, प्राइस उसके ऊपर निकल गया। आज क्या है, एक रेंज में मार्केट स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब मूव हो सकता है, मूव हो सकता है तो या तो बाई हो सकता है या सेल हो सकता है। हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसमें बाइंग होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर उतरेंगे। अब हमें एक कैंडल की खोज करनी, एक कैंडल की तलाश करनी, वो कैसे करेंगे। हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम कल की कोई एक इंपॉर्टेंट कैंडल खोज लें। कल की इंपॉर्टेंट कैंडल मेरी कौन सी हो सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आई हो, वो बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि प्राइस ने ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक का दिखाया, 9.15 और ये क्या है 9.40। इसने 9.15 से लेकर के 9.40 के बीच में एक रेंज क्रिएट कर दी और पूरी मार्केट कल उसी के अंदर रही है। ये हाई है और ये लो है, हाई और लो। अब ये कैंडल्स मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन कैंडल्स में मूव आया है, जिन कैंडल्स ने दिशा निर्धारित की है, वो कैंडल सबसे ज़रूरी होंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है, ये ब्लैक वाली और ये वाली, इन दो कैंडल्स को हम छोड़ देंगे। इन दो कैंडल्स को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे और इन दो कैंडल्स के बीच में जो भी कैंडल्स बनी होंगी उसमें से जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है हम उसे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो
ये जो 9:25 की कैंडल है हम उसको मार्क करेंगे। अब क्योंकि प्राइस हमारा नीचे से ऊपर की तरफ गया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हुए हैं। बहुत बार होता है ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन वीक कैंडल होती है ये निशानी होती है, ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, वो कैंडल वाकई में पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको पहचानने के बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। कल क्या हुआ है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है, इट मीन्स कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हुए हैं। और इस पूरे ट्रेंड में ट्रेंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है वो ये वाली, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं, अच्छा इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ये ठीक। अब ये ब्लैक वाली कैंडल हो गई हमारी। हमें अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं तो हम इस जगह से अपना ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से, इस लेवल से, क्योंकि अब इसके अंदर अगर कोई बड़ा मूव होगा तो वो इसी जगह से होगा, यहीं से होगा। हम इस कैंडल को डिलीट कर देते हैं, इस वाली कैंडल को डिलीट कर देते हैं और इस ट्रेंड को हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, डिलीट करते हैं। अब धीरे धीरे करके देखो कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हमें हमारा लेवल मिल गया, हमें हमारा ट्रेंड मिल गया, हमें किस दिशा में ट्रेड करना है ये पता चल गया। एग्जीक्यूशंस के लिए सबसे सेफ जोन, सबसे सेफ लेवल कौन सा होता है कल के मूव के अकॉर्डिंग, वो है 10619, हमें ये पता चल गया। अब देखो कल मार्केट नीचे की तरफ गिरी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, हमने इस वाले लेवल के ऊपर, ये भी एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पर हम इस लाइन का यूज़ करते हैं, 915 है। अब अगर हम चाहें तो 915 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना, या इसके ऊपर जो भी आपको सबसे अच्छी कैंडल लगे या जिसके जो कैंडल आपको स्टॉप लॉस में हेल्प करे उसके थ्रू आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर हमारी रेंज को ब्रेक किस कैंडल ने किया था, 950 की कैंडल ने। 950 की कैंडल का हाई, यहाँ पर हमने अपनी एंट्री ली, इसके जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया है, 637 था शायद, 637 ये, हाँ ये स्टॉप लॉस है और ये है एंट्री का पॉइंट। ये एग्जीक्यूशन है। अभी जब हम लोग एनालिसिस अपनी कर रहे थे तो थोड़ा सा ही मूव हुआ था, प्राइस यहाँ कहीं सस्टेन कर रही थी। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी ये अभी बनी है 15-20 सेकंड में, 15-20 मिनट में। अभी धीरे धीरे करके अप साइड की तरफ निकलेगा। हमने क्या बताया था, ये जो हाई है अपना ये वाला, ये रेजिस्टेंस है, मे बी चांस है कि ये रेजिस्टेंस आज टूटे और टूटने के बाद में एक एग्रेसिव मूव हमें दिखे। ओवरऑल अभी का जो अपना आर हम काउंट करें तो ये करीब करीब बन रहा है 1:3 से ज़्यादा। हम लेके चलेंगे, बहुत मज़ेदार ट्रेड है क्योंकि हमें मालूम है या तो 10,740 इस लेवल को तोड़ते ही इसके अंदर मूव आएगा, या तो 740 को तोड़ते ही मूव आएगा, नहीं तो यहाँ पर प्राइस हमारा थोड़ी देर साइडवेज रह के नीचे गिर जाएगा। 50-50 मामला है। बुक हम करेंगे नहीं ऐसे ट्रेड अपना कि चलो देखते हैं क्या होगा, निकल जाते हैं, नहीं। या तो हमें हमारा स्टॉप लॉस चाहिए, नहीं तो टारगेट चाहिए। ऑटो के अंदर भी देखो वही सेम हरकतें चल रही हैं, ये भी अपना डे हाई तोड़ चुका है। बाकी स्टॉक ने तो बहुत देर पहले ही ब्रेक कर दिया था, इसके अंदर भी वही चीज़ें हो रही हैं। लास्ट के 2-3 कैंडल में देखो बड़ा बड़ा मूव आया है, तो भागेगा, ये भी भागेगा और बजाज ऑटो भी भागेगा। अभी का अपना PNL देख लेते कितना क्या चल रहा है। अरे 10,715, ओके, सब कुछ प्लान्ड वे में चल रहा है, जैसा सोचा तो वैसा ही मूव आ रहा है। करीब 11, 11,500, 12,000 के प्रॉफिट को इस वक्त हम होल्ड कर रहे हैं। 189 क्वांटिटीज़ हैं। बहुत काम, बहुत रिलैक्स माइंड के साथ कोशिश क्या करो बैठने की। ट्रेड अगर कर दिया है तो अब या तो स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट, बीच में कोई जज्बात उसके अंदर हावी मत होने दो, अपने होल्ड करो, जैसा भी है उसको होल्ड करो। ये नहीं कि कैंडल बड़ी बड़ी देखो इस वक्त मूव हो रहा है, ये नहीं करना है कि चलो 150 क्वांटिटीज और बढ़ा देते हैं, कुछ नहीं। मूव तगड़ा हो रहा है इस वक्त का, इसमें आया भागा, वाह। देखो मेन टारगेट जो अपना था वो मिल गया हमें, बहुत बढ़िया है। नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी टारगेट मिलेगा, लग नहीं रहा था क्योंकि कैंडल्स जो छोटी छोटी बन रही थी, मॉर्निंग से छोटी छोटी ही कैंडल बन रही थी। लो कितना, 1 2 3 4 5 25 मिनट के अंदर अंदर टारगेट मिला है। अगर इन कैंडल्स को हम हटा दें तो वेट करेंगे। एक मूव, एक एग्रेसिव मूव तो आना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर अभी तक ये बुलिश रहा है तो इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, एक एग्रेसिव मूव ऊपर की तरफ हम देखना चाहते हैं, आएगा तो निकल जाएंगे। क्या बात है, इस तरह के अगर ट्रेड्स मिलते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही बूस्ट करता है, मज़ा आता है ट्रेड करने में और एनालिसिस करने में।
इसको और जाना चाहिए 1:4। अगर 4 या 4+ मिल जाए तो मोटा पैसा दिख जाएगा आज। जाओ यहाँ तक चले जाओ। क्या गजब का मूव, बाप रे। ये ट्रेड था या कोई थ्रिलिंग वाली मूवी चल रही थी? ऊपर नीचे पूरा कंफ्यूज करके रख दिया था। लेकिन ठीक है, 19 19.5 का अभी तक अपना चल रहा है। देखो 1:4 हमने कहा था कि लेवल अगर टूटा तो मूव आएगा, तो वो हुआ। करीब 19,000 का भी हमारा अपना चल रहा है प्रॉफिट। अब होल्ड करने का कोई मतलब बनता भी नहीं, निकल ही जाएंगे ऐसे। 12:15 हो रहा है, आराम से रिलैक्स होके बैठेंगे। ऑर्डर बुक में देखो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो मैंने लगाया था अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के तुरंत ही बाद ऐसे लगा दिया था। 10:05 पर स्टॉप लॉस लगा था 189 क्वांटिटीज़। और एस ने कितने पर लगाया था? 10,637 रुपये पर। ये हमारा ऑर्डर अभी तक हटाया नहीं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 10,637 पर देखो स्टॉप लॉस। अब चुपचाप यहाँ से हम स्मूथली गायब हो जाएंगे। ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अभी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा मूव देखो अपसाइड की तरफ आ रहा है, लेकिन नहीं, अब होल्ड करना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी ये गिर सकता है। 2-3 बार तो देखो जाते जाते इसने हमें हार्ट अटैक दे दिया था। तो रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ा है उस जगह पर। आर के अकॉर्डिंग ये कितना हमें मिला आज का? 1, और थोड़ा सा ऊपर करें इसको, ये सही है 1:4। हाँ अभी थोड़ा सा बढ़ा है, 1:4 के राउंड है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग से पता है लाख गुना अच्छा होता है जब हम लोग कैश मार्केट में काम करते हैं। किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं रहती है, कोई टाइम डीके नहीं होता है। आप चाहो तो 5 क्वांटिटी से ट्रेड कर लो, 50 क्वांटिटी से ट्रेड कर लो, 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर लो। हमें सेक्टर मिल जाता है, हमें उस सेक्टर के बाकी के स्टॉक्स मिल जाते हैं, हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत हमें स्टॉक्स को ट्रेड करने में। तो सस्टेनेबिलिटी रहती है, पैसा आता रहता है, धीरे धीरे पैसा आएगा, लेकिन वो आता रहेगा। लोग ऑप्शन में जितना बर्बाद होते उतना यहाँ नहीं बर्बाद होते। निफ्टी का मूव देखो, आप चक्कर खा के गिर जाओगे। पूरे दिन निफ्टी साइडवेज पड़ा रहा है। 9:15 की कैंडल है, 9:15 के अंदर यहाँ से देखो मेजरमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट 9:15 की कैंडल के अंदर ही पूरे दिन का मूव हुआ है। आप इसमें कॉल बाई करोगे लपेटे में आओगे, सेल करोगे लपेटे में आओगे, कॉल करो पुट करो चाहे जो करो, कहीं गए ही नहीं है मार्केट। एक कैंडल में ऊपर एक कैंडल में नीचे। और बैंक निफ्टी को देख लो, ये बैंक निफ्टी पर आ जाए, देखो क्या किया इसने, पूरा साइडवेज है। अभी तक तो फिलहाल ये साइडवेज ही है इस वक्त के टाइम के अकॉर्डिंग। और स्टॉक्स ने क्या किया, मूव दे दिया। हमारे पास कई सारे स्टॉक्स होते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं इसमें नहीं तो इसमें कर ले, लेकिन ऑप्शंस में क्या घूम फिर के भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बहुत हो गया, बैंक एक्स ख़त्म। और वो ये 3-4 स्क्रिप्ट्स आपको कितना ही मूव दे देंगे। छोड़ो, ऑप्शंस वगैरह अगर करते हो तो कोशिश करो दूरी बनाओ इससे, कैश मार्केट में काम करो, यही अच्छा है, यही बेहतर है, यही लॉन्ग टर्म तक आपको सर्वाइव करने के लायक बनाएगा। थैंक्स, फिर मिलते हैं।